अब जो ये लेक्चर 3 आ गया। अब पिछले लेक्चर में हमने देखा ये लेक्चर किसके लिए है, सिलेबस पता ना किसके लिए आ रहा है, पीछे में स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर उसके लिए। बाकी जहाँ जहाँ रेलिवेंट डायरेक्शन सेंस आ गई उन सब के लिए है ये। अब देखो, आज हम पिछले हमने सनसेट के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे सनराइज के बारे में। ठीक है, अब देखो सनराइज वाला कंसेप्ट समझाता हूं, पर वो पिछला लेक्चर देख के आना सनसेट वाला। One morning after sunrise, Riya and Lovely were talking to each other face to face at Tilak Square. If Lovely's shadow was exactly to the right of Riya, which direction Lovely was facing? ठीक है, अब शायद पहला लेक्चर में ये डाल दूंगा सनराइज वाला, चलो ऐसे ही सनसेट के बाद ये आएगा। चलो ठीक, अब ये देखो सनराइज वाला देख लो। अब पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर किया था आपको, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपने ये बनाना। ठीक है, अब देखो फेस टू फेस है, जब तू फेस टू फेस लिखा होगा कुछ नहीं करना, इनको आमने सामने बना दो ऐसे। डायरेक्शन लास्ट में लिखते हैं, मैंने बताया था डायरेक्शन आपको लास्ट में लिखनी है, कोई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको लास्ट में क्यों लिखनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना। अब यहाँ पे सनराइज है, ठीक है, सनराइज पता किया कि सनराइज है, ये पता कर लिया, उसके बाद ये बना दिया। इफ लवली शेड, अब कुछ भी मान लो, रिया और लवली थी, मैंने ये रिया मान ली, ये लवली मान ली। दोनों अगर लवली यहां पे रखोगे, रिया यहां पे रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी रख के देख लेंगे। ठीक है, रिया यहां पे मान ली, लवली यहां पे मान ली। इफ लवली शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया, लवली की अब राइट लेफ्ट बनाओ, यहां पे जो ऊपर देख रहा है उसका राइट लेफ्ट ये बनेगा, जो नीचे देख रहा है राइट लेफ्ट उसका उल्टा बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ लवली शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया, लवली की शेडो कहां पड़ रही है, रिया के राइट पे, मतलब यहां पे शेडो पड़ रही है। कुछ नहीं करना, जहां पे शेडो पड़ रही है उसके अपोजिट सूरज होगा। शेडो यहां पड़ रही है, सूरज यहां पे बना लो, कुछ नहीं सोचना। शेडो इधर पड़ रही है, सूरज यहां पे बना लो। शेडो यहां पे पड़, किसी की भी यहां पे शेडो पड़ती तब भी सूरज यहां, यहां शेडो पड़ेगी, यहां शेडो पड़ेगी, सूरज यहां, इन दोनों जगह पे शेडो पड़ेगी तो सूरज यहां आएगा, अपोजिट साइड पे आता है। शेडो के अपोजिट साइड पे सूरज होगा, इन दोनों साइड पे पड़ेगी तो सूरज यहां आएगा, बस, और कुछ नहीं सीखना, यही सीखना है। अब इफ लवली शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया, लवली की शेडो रिया के राइट पे पड़ रही है। ठीक है, विच डायरेक्शन लवली वाज फेसिंग, अगर शेडो यहाँ पे पड़ रही है, सूरज यहाँ पे, सनराइज है, सनराइज सूरज कहाँ होता है, ईस्ट, तो ईस्ट ये होगा, वेस्ट ये होगा, तो ऊपर नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्थ के राइट साइड पे ईस्ट होता है, तो नीचे साउथ होगा। विच डायरेक्शन लवली वाज फेसिंग, लवली कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, लवली नॉर्थ में फेस कर रही है। नॉर्थ आंसर है, कितना आसान, कुछ है ही नहीं है इसमें, उल्टा करके देखेंगे तभी वही आएगा। 23 का फर्स्ट नॉर्थ, 23 का फर्स्ट नॉर्थ आंसर है। ठीक है, अब अगर हम उल्टा करके देखें तो देखते हैं आंसर हमारा सेम आता है या नहीं आता। देखो उल्टा करके देख लेते हैं। स्टेप पता है ना,
फर्स्ट स्टेप पता करो सनराइज है, ये पता कर लिया। दूसरा स्टेप ये बनाओ, फिर शक्लें बनानी है। फेस टू फेस है तो शक्लें ऐसे बनेंगी, ठीक है। अब वो कह रहा है मैंने पहले में क्या बनाया था, रिया उधर बनाई थी, लवली इधर बनाई थी, अब लवली ऊपर बनाओ, इसको लवली बनाओ, इसको रिया बनाओ, ठीक है। अब राइट लेफ्ट बना लो। ऊपर जो देख रहा है उसका राइट लेफ्ट ये बनेगा, नीचे जो देख रहा है उसका राइट लेफ्ट यहाँ बनता उल्टा। ये मैंने बताया पीछे, क्योंकि राइट हाथ कहाँ होगा इसका, यही होगा ना, लेफ्ट हाथ यही होगा ना। ऊपर से देख रहा तो राइट उसका ये बनेगा, लेफ्ट हाथ ये बनेगा, बस। नीचे वाला देखो ऊपर वाला उल्टा ही होता है। रिया लवली बना दी। अब मेरे को ये बताओ, अब वो बोल रहा है लवली की शेडो पड़ रही है रिया के राइट पे, रिया के राइट पे लवली शेडो यहाँ पे पड़ रही है। कोई लवली रिया मत देखो, शेडो देखो कहाँ पड़ रही है। शेडो देखो यहाँ पड़ेगी तो सूरज इधर आ जाएगा, शेडो इधर पड़ी, मैंने बताया था इधर इधर शेडो पड़ेगी तो सूरज इधर आ जाएगा, बस सन इधर आ गया। इधर इधर शेडो पड़ेगी तो सूरज इधर आ जाएगा, बस। ये देखो, ये नहीं देखो किसी की राइट पे पड़ रही है किसी की लेफ्ट पे पड़ रही है, वो देखना ही नहीं है आपको। ये देखना है भाई शेडो इधर पड़ेगी, किसी की भी पड़े, इधर पड़ेगी तो इधर आएगा सूरज, शेडो इधर पड़ेगी तो इधर आएगा सूरज, बस। अब सनराइज था तो ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगी। मैंने बोला नॉर्थ यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि नॉर्थ के राइट पे ईस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ के राइट पे ईस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्थ के राइट पे ईस्ट है, नॉर्थ के राइट पे ईस्ट है, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। विच डायरेक्शन लवली वाज फेसिंग, लवली कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, लवली नॉर्थ में फेस कर रहा है, उसी से भी देख लो, आया नॉर्थ, ठीक है ना भाई। अब कोई भी क्वेश्चन शैडो का हुए हल होगा ही होगा। मैंने सनराइज का भी करवा दिया, सनसेट का भी करवा दिया, सनसेट पहला आ गया, सनराइज अब आ गया। अब टेलीग्राम में क्वेश्चन में डालूंगा ये वाला 25th वाला, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज प्रमोद नीरज वर स्टैंडिंग इन ए पार्क विद देयर बैक्स टूवर्ड्स ईच अदर। ये क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे आ जाएगा। बैक्स फेसिंग, हिंट दे देता हूँ, बैक्स फेसिंग ईच अदर का मतलब होता है भैया अब जो बनाओगे ना, ये नहीं बना सकते ऐसे ऐसे, क्योंकि बैक्स ईच अदर होनी चाहिए, मतलब ये ऊपर की तरफ देखेगा, ये नीचे की तरफ देखेगा, आया समझ। तो ये हिंट दे दिया, ये ऊपर की तरफ देखेगा, ये नीचे की तरफ देखेगा, तभी पीठ लगेगी ना दोनों की। और बनाना हमेशा इधर ही है दोनों को, और कहीं नहीं बनाना इधर। तो ये हिंट दे दिया, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो कमेंट में बता दो, मैं सॉल्व करा दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो भी आपको मैं देता रहूँगा, टेलीग्राम में आ जाएगा, लिंक में बता दिया था पहले, उसमें आपको आ जाएगा। अगर ये नोट्स चाहिए मेरे को, वो मैं खींच के वो भी टेलीग्राम में डाल दूंगा अगर चाहिए तो, नहीं तो लिखते हो साथ साथ तो कोई ऐसे ही ठीक है, फिर तुम देख लो क्या, ठीक है भैया, ओके।